So recently I have passed NISM Series 8 Equity Derivatives Analyst Examinations. क्या किया, कैसे किया, क्या मेरी स्ट्रेटेजी थी प्रिपरेशन करने के लिए, कहाँ से मैंने मॉक टेस्ट चालू किया, मेरा टाइम प्रिपरेशन क्या था, सब कुछ बताने वाला हूँ A to Z इस वीडियो डिटेल में. So make sure that you watch the video till the end. Hey everyone, this is Raj and welcome to my channel Raj Sachmal Finance. तो आज हम बात करने वाले हैं NISM का सीरीज 8 इक्विटी डेरिवेटिव्स एनालिस्ट एग्जामिनेशन के बारे में. क्या है इक्विटी डेरिवेटिव्स एग्जामिनेशंस, क्या थी मेरी टाइम स्ट्रेटजी, मैंने कितने मार्क्स से टोटल पास किया, सब कुछ जानने वाले हैं A to Z डिटेल्स. सो मेक श्योर दैट यू वॉच द वीडियो टिल द एंड. इक्विटी डेरिवेटिव्स एग्जामिनेशन असल में है क्या? दिस इज कम्प्लीटली रिलेटेड टू फ्यूचर एंड ऑप्शंस. फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या है वो तो आपको इस सर्टिफिकेशन पढ़ के आपको समझ में आएगा, बट मोटा मोटा अगर मैं कर सकता हूँ, अगर आप अपना प्रोफेशनल करियर इस फील्ड में बनाना चाहते हो तो इक्विटी डेरिवेटिव्स एग्जामिनेशंस आप जरूर दें. इक्विटी डेरिवेटिव्स एग्जामिनेशंस प्रॉपर्ली फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट को लेके हैं, जहां पर आपको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑप्शंस के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा. ऑप्शंस का कैलकुलेशन, कैसे ऑप्शंस रहते हैं, सब कुछ आपको A to Z डिटेल इस करिकुलम में बताया जाएगा. सो इक्विटी डेरिवेटिव्स एग्जामिनेशंस टोटल 100 मार्क्स का रहता है, जिसमें 60% मार्क्स आपको पास करना पड़ता है. यस राइट, यू हैव टू गेट 60 मार्क्स आउट ऑफ 100. उसमें भी 0.25 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग रहता है, तो इजी तो ये बिल्कुल भी नहीं है. 0.25 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग मतलब अगर आप 4 क्वेश्चंस गलत करते हो तो आपको -1 हो जाएगा. मतलब 4 क्वेश्चन के मार्क्स तो मिले ही नहीं, और जो क्वेश्चन आपने सही किया था उसमें से -1 आपका कट जाएगा. ओके, सो इक्विटी डेरिवेटिव्स एग्जामिनेशंस टोटल इसका फीस है 1500. ये ऑफलाइन बेस्ड एग्जामिनेशन है, आपको ऑफलाइन सेंटर पे जाके आपको एग्जामिनेशन देना पड़ेगा. एग्जाम देने के बाद अगर आप पास करते हो तो आपको प्रोफेशनल स्कोर पहले दिखाया जाएगा. मतलब आप जब भी एग्जाम को आप सबमिट करेंगे आप तभी आपको प्रोफेशनल स्कोर दिखाया जाएगा. उसमें से आपको दिखाया जाएगा कि आप पास हो या फेल हो. उसके बाद जब आप अपने NISM डैशबोर्ड पे लॉगिन करोगे तब आपको एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेट मिलेगा. वो प्रॉपर सर्टिफिकेट नहीं है. प्रोफेशनल सर्टिफिकेट मतलब आपने जो एग्जाम क्लियर किया था उसका एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, मतलब फाइनल सर्टिफिकेट नहीं. फाइनल सर्टिफिकेट 7 से 8 दिन के अंदर आपको मेल पे आ जाएगा. सो मेक श्योर दैट आपका पैन डिटेल सब कुछ क्लियरली वेरीफाई है, उसमें कोई भी मिस्टेक्स नहीं, क्योंकि वही जो नाम है वो NISM के सर्टिफिकेट पे आएगा. ओके, सो NISM सर्टिफिकेट का वैलिडिटी एक्चुअल में क्या रहता है? ये 3 इयर्स का वैलिडिटी रहता है. तो मतलब क्या 3 इयर्स के बाद क्या सर्टिफिकेट बेकार हो जाएगा? बिल्कुल नहीं. 3 इयर्स के बाद आपको फिर से एग्जाम के लिए रीअपियर करना पड़ेगा. उसके बाद 3 इयर्स आप उसको फिर से एक्सटेंड कर लेते हैं. 3 इयर्स का वैलिडिटी एक्चुअली में क्यों दिया? द रीजन इज बिकॉज 3 इयर्स में क्या रहता है कि सेबी का बहुत सारे करिकुलम में चेंजेस आ सकते हैं. निफ्टी का लॉट साइज चेंज हो गया, कोई इंडेक्स को ऐड किया, कोई इंडेक्स को बाहर किया, इक्विटी डेरिवेटिव्स में कोई भी सेगमेंट में कुछ भी बदलाव किया. तो मेक श्योर दैट उनके जो जितने भी सर्टिफाइड जो क्वालिफाइड लोग हैं वो फिर से इस इनिशिएटिव को लेके फिर से सब कुछ रीचेंज करके एग्जाम को अपीयर करें, फिर से पास करके क्लियर करें, सर्टिफिकेट अब वो ले लें, वैलिडिटी ले लें. ओके, सो अब आ जाते हैं कि मैंने कितना टाइमलाइन लिया था इस एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने में. सो मैंने जस्ट 2 वीक्स लिया था. मतलब क्या, तो 2 वीक्स में क्या सब कुछ प्रिपेयर करके अपने क्रैक कर लिया? नहीं, इस 2 वीक्स के पीछे मेरे 2 इयर्स की जर्नी थी, क्योंकि फ्यूचर ऑप्शंस मार्केट में मैं आज से नहीं हूँ. एटलीस्ट 2.5 इयर्स मेरे को हो गया. तो मेरा कंसेप्चुअल क्लैरिटी, मेरा सब कुछ था. जस्ट आई हैव टू गेट टू द थ्योरी के बाद मेरे को एग्जामिनेशंस क्रैक करना था. अब मैंने कहाँ से पढ़ा? सो बीइंग ऑनेस्ट, मैंने यूट्यूब से वैल्यूएशन स्कूल चैनल से मैंने पढ़ा. उसका टोटल सीरीज था 28 to 32 वीडियोस का उसका टोटल सीरीज था. वो पढ़ के उनके नोट्स और जो इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मैट है वो स्टडी मैट पढ़ के भी पूरा मैंने कंप्लीट हो चुका था. सो MCQ जो था, मतलब जो मॉक टेस्ट सीरीज का जो जितने भी क्वेश्चंस थे वो मेरे लिए उतना सफिशिएंट थे नहीं. सो मेक श्योर दैट मैं अपने पर्सनलाइज्ड मॉक टेस्ट इस वीडियो के नीचे जरूर अपलोड करूंगा. सो मेक श्योर दैट आप अपने कमेंट पर जरूर लिखिए कि मॉक टेस्ट सीरीज करके. सो अगर मैं खुद का डिफेंस स्ट्रेटजी के बारे में बात करूं, सो बीइंग ऑनेस्ट मैंने ऐसा कुछ पर्सनल स्ट्रेटजी नहीं था, क्योंकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी मेरे को ऑलरेडी था. तो जस्ट आई हैव टू गेट थ्रू द थ्योरी एंड मेरे को पास करना, तो ऑलरेडी मैं पास कर लिया. सो आपका स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए? तो जो भी बिगिनर है इस फील्ड में, तो मेक श्योर दैट आप एटलीस्ट 2 मंथ्स का प्रिपरेशन जरूर लीजिए, क्योंकि फिर से अगर आप पास नहीं किए तो फिर आपको फिर से रीअपियर करना पड़ेगा. 1500 रुपीज फिर से आपको देना पड़ेगा, फिर से ऑफलाइन सेंटर पर पहुंच जाना है. तो एक काम कीजिए, आप अपने एनफ टाइम लेके आप प्रिपरेशन कीजिए. मॉक टेस्ट सीरीज आप जरूर दीजिए. मॉक टेस्ट सीरीज देने के बाद आप फिर से स्टडी मैट को ध्यान से पढ़िए. मॉक टेस्ट सीरीज देके फिर आप एग्जामिनेशन के लिए रीअपियर हो. सो मेक श्योर दैट आप रिवीजन 2 to 3 टाइम्स कीजिए. मॉक टेस्ट सीरीज आप जरूर 5 to 6 टाइम्स कीजिए. 2 to 3 टाइम्स मेरे लिए एनफ नहीं था, क्योंकि मेरे को रिजल्ट के बाद ही मेरे को पता चला. सो मुझे कितने मार्क्स मिले? मुझे 65% मेरे को मार्क्स मिले, जो सेटिस्फाइड नहीं था मेरे को. तो मुझको लग रहा था कि शायद किसी में गलती किया, बट जो क्वेश्चंस मैंने गलत किया वो आप जरूर देख नहीं सकते. तो 65% मार्क्स मेरे को मिला एंड आई क्लियर दिस एग्जामिनेशन. जनरल मॉक टेस्ट सीरीज के लिए आप कहाँ देख सकते हो? तो जनरल मॉक टेस्ट सीरीज अगर आप गूगल में अगर आप सर्च करोगे इसके मॉक टेस्ट सीरीज के बारे में, सबसे बेस्ट वेबसाइट रहेगा NCFM. तो NCFM में आप बहुत सारे मॉक टेस्ट सीरीज दे सकते हो. पहले मॉक टेस्ट सीरीज दे, फिर उसको रिफ्रेश किया, बहुत सारे नए नए क्वेश्चंस आते हैं.
बट इफेक्टिव क्वेश्चंस के लिए मैं अपने खुद का मॉक टेस्ट सीरीज जरूर बनाऊंगा, अगर आप वीडियो के नीचे मॉक टेस्ट सीरीज कमेंट करोगे जरूर। सो आई होप you watch the video till the end and make sure that you subscribe my channel right now and click on the bell icon. So keep hustling, keep moving with Raj Sachmal Finance.